अगर आपको पता चले कि हायर आईटेल एंड सेंसोरेंट के डायरेक्ट कैश वाली ये जो स्कीम है, झारखंड के केस में भी हमने चर्चा की, हरियाणा में भी देखा, हिमाचल, सब जगह पे ये बातचीत चल रही है। हमने मुंबई में पिछले दिनों वो इश्तेहार भी देखा हर अखबार के पहले पन्ने पर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है, वो कई बहनों से घिरे हुए हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी की और दूसरे नेताओं की तस्वीर है। सबसे बड़ी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की है और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है कि हमने बहनों के लिए स्कीम का ऐलान किया, बांट दिया और एक एक करके उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य लिखे जहां पर ऐलान तो हुआ लेकिन उन योजनाओं की पूर्ति नहीं हुई। सबसे पहले शुभांगी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। इज इट अ गेम चेंजर? क्या इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ी इस एनडीए अलायंस को वापस से फुटिंग मिल पा रही है? ग्राउंड पर क्या रेजोनेंस दिख रहा है? कितना डिसबर्स हुआ है? कितने लाभार्थी हैं और क्या इम्पैक्ट होगा? शुभांगी जी। ये सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनका और इन्होंने सबसे ज्यादा, अगर हम कहें कि गैम्बल अगर कर रहे हैं कि हमको चुनाव में फिर से हमको वापस आना है पावर में, तो इसी पे सारा जो कहते हैं ना कि सारा फुल कॉन्फिडेंटली एंड पूरी एनर्जी और कंसंट्रेशन ये स्कीम पे है उनकी। पर सबसे मजे की बात ये है कि कल मैं एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रही थी बीजेपी के, और वो पहले पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। कह रहे थे कि थैंक गॉड हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनको फाइनेंस का बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, और वरना ये स्कीम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। ये स्कीम को इतना अगर प्रोत्साहन दिया है तो वो इसी वजह से दिया है कि हमने कभी भी फाइनेंस के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे पूरे राज्य पे, तो उसका हमने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा है। और कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा गैम्बल था, पर ये हमको इसका कहीं तो भी एक बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का प्रोत्साहन है, और ये सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में भी है, तो इनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्कीम उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि उनका आउटरीच जो है वो 250 करोड़ तक है, और अभी तक इन्होंने 2.22 करोड़ को ऑलरेडी फंड्स ट्रांसफर कर दिए हैं और एडवांस फंड्स दे दिए हैं। जैसे अभी नवंबर के इलेक्शंस आने हैं, तो वो अक्टूबर में इनको ऑलरेडी दे दिए हैं 1 महीने पहले, तो 7,500 रुपए हर महिलाओं के खाते में जो एलिजिबल हैं वहां तक पहुंच गए हैं। और अगर आप इसका वोट बैंक में अगर ट्रांसफर इक्वेट करते हैं, तो जो महाराष्ट्र की टोटल वोटर्स हैं वो 9.4 करोड़ हैं, और उसमें से महिलाएं 4.6 करोड़ हैं। तो इन दैट सेंस इन्होंने ऑलरेडी 50% महिलाओं को कैप्चर कर लिया ये लाड़की बहन योजना से। बट दूसरी बात जो अगर हम देखें, तो ये जब स्कीम अनाउंस हुई थी तो इसका नाम था मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, और जब ये फील्ड पे उतरे तो बीजेपी ने वो मुख्यमंत्री निकाल दिया। अजित पवार जो एकदम वो पिंक जैकेट पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी इस स्कीम को लेके, एक अलग पहचान महिलाओं में करने की कोशिश की है स्कीम के थ्रू, और उन्होंने भी वो कहीं भी मुख्यमंत्री यूज नहीं करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री स्कीम योजना जो ओरिजिनल टाइटल था वो सिर्फ शिंदे शिवसेना तक ही सीमित है। अभी फडणवीस जी एंड अजित पवार जी दोनों इसको माझी लाड़की बहन, मेरी प्यारी बहना ऐसे करके ही जा रहे हैं। तो कहीं कहीं ये दिख रहा है कि इसमें कश्मकश है इनकी। ये स्कीम है, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद की है, बट एट द सेम टाइम तीनों पार्टियां ये चाह रही है कि इसका श्रेय जो है वो हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। और महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और शायद 150-160 सीट्स लड़ सकती हैं, तो वो चाहती है कि मैक्सिमम बेनिफिट ये स्कीम का हमें होना चाहिए, ताकि जो अगली पोस्ट इलेक्शन जो गणित बैठेगी, अगर पार्टी पावर में आती है तो फिर से एक सीएमशिप के लिए कहें या फिर वर्चस्व उनका बना रहे हैं। तो ये एक बहुत पावर टसल ये स्कीम को लेके भी हमको ग्राउंड्स पे दिख रहा है, और ये बहुत मजेदार लगता है ये सब देख के। पर यस, डेफिनेटली सबको लग रहा है कि इसका फायदा होगा। जी डॉक्टर विनय, योर टेक ऑन दिस स्कीम, इज इट अ गेम चेंजर? या सौरभ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप होने वाला है जो महायुति गवर्नमेंट है उनकी साइड से। अगर आप देखेंगे कि जो रूरल इकोनॉमी होती है, उस रूरल इकोनॉमी में मतलब मैं आपको
जो ग्राउंड के एक्सपीरियंस से वो बताता हूँ। जैसे देहात में अगर कोई औरत किसी के घर में जाके, किसी के खेत में जाके काम भी करती है, तो भी उसका जो सैलरी होता है, उसका जो वेजेस होता है, उसके हस्बैंड को मिलता है। तो भले औरत घर की काम कर रही है, बाहर जाके दूसरे के खेत में भी काम कर रही है, डेली वेजर लेबरर काम कर रही है, तो भी उसके सैलरी के ऊपर उसका कोई हक नहीं होता। तो उसको एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसकी जो फैमिली का जो रहता है उसमें उसको फाइनेंशियल इंक्लूड नहीं किया जाता, भले उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है फिर भी। पहली बार गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम लाया है जिसमें एक्चुअली उस औरत के नाम पे उसको पैसा मिल रहा है और उसी के नाम पे उसी के अकाउंट में आ रहा है। तो वो जो एक सेंस ऑफ प्राइड होगा, एक सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस होगा कि कोई मेरी फिक्र करता है, कोई मुझे वैल्यू देता है, कोई मेरी चीज को, मेरे अस्तित्व को कोई जानता है, पहचानता है। तो वो जो एक इम्पोर्टेंस है जो एक रूरल विमेन को मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इस स्कीम में हर घर में 2 लाभार्थी महिला हो सकती है। तो मतलब एक घर में हर महीना 3-3 हजार रुपए तक इसमें से कैश ट्रांसफर हो सकता है डायरेक्ट टू देयर अकाउंट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि 3,000 रुपए रूरल एरियाज में बहुत साइजेबल इनकम है। घर बैठे अगर आपको कोई 3,000 रुपए दे रहा है, तो उसमें आप अगर आप देखेंगे, एक घर में अगर 4 मोबाइल हो गए तो 1,000 रुपए का मोबाइल का रिचार्ज उनका निकल रहा है, 2,000 रुपए में उनका ग्रोसरी निकल रहा है। तो उनका घर एज गुड एज कि उनका घर का महीने का ग्रोसरी निकल रहा है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए। तो जो पहले वो कमाती थी उसमें से ये सारे खर्चे करने पड़ते थे, अब शायद उनको गवर्नमेंट की स्कीम से जो पैसा मिल रहा है उसमें से एक खर्चे होंगे, और जो पहले वो कमा रही थी वो उनका अभी सेविंग्स में चला जाएगा। तो नेट जो रूरल एरियाज में विमेन का जो सेविंग है वो अच्छी तरीके से ये रहेगा, और उसकी वजह से जो एक उनमें सेंस ऑफ प्राइड या सेंस ऑफ एक अवेयरनेस जो है उनका, वो पॉलिटिकल इनकी तरफ और ज्यादा बढ़ेगा। एंड पर्टिकुलरली जहां पे लोग दलित और मुस्लिम की बात करते हैं महाराष्ट्र में, उन महिलाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम। और ये महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शायद कल को महायुति की तरफ वोट दे सकती है। ये बहुत पॉसिबल है सौरभ। राजदीप? बिल्कुल गेम चेंजर है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई फर्क पड़ा है लोकसभा और विधानसभा में पिछले 4-5 महीनों में, वो है लाडकी बहन का असर। मैं मुंबई में था कुछ दिनों पहले और कुछ स्लम पॉकेट्स में गया था, महिलाओं से बात की और सभी ने कहा बहुत अच्छा है। खास करके गरीब महिलाओं ने इस स्कीम को बहुत प्रशंसा की। मिडिल क्लास महिलाओं में कुछ अलग सा था। उनका कहना था एक हाथ से सरकार दे रही है, दूसरे हाथ से ले रही है, देखिए कैसे कीमतें बढ़ी हैं। तो जो शिक्षित मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, सब जिनको शायद उसका फायदा भी नहीं मिल रहा है, उनको उस तरह, क्योंकि ये ज्यादातर बीपीएल फैमिलीज के लिए है, उन महिलाओं को लगता है कि ये एक तरह से खुलेआम ब्राइब है, आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, इसके जरिए आप वोट ले रहे हैं। लेकिन जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी महिलाएं हैं, उनको लगता है वाकई ये स्कीम के जरिए उनको एक तरह से एम्पावर किया गया है, उनको जो इनकम की जरूरत है, सख्त जरूरत है, वो इनकम मिल रहा है। अब वो कितना वोट में तब्दील होता है वो देखना होगा, लेकिन हमने देखा है कि बाकी राज्यों में इसका काफी असर हुआ है। कांग्रेस ने कर्नाटका में इसका काफी इस्तेमाल किया था, तब तो उनकी सरकार भी नहीं थी, केवल आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ये शुरू किया था, उनको बहुत फायदा मिला। बंगाल में ममता बनर्जी जिन्होंने इस तरह की स्कीम्स की थी, उनको फायदा मिला। और मैंने देखा है सौरभ एक चीज, पिछले 10 सालों में किसी भी चुनाव में, और यह बहुत महत्व है, किसी भी चुनाव में कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती जब तक उनको महिलाओं का मेजॉरिटी वोट मिलता है। पुरुषों में आप देखिए स्टेट बाय स्टेट लगभग 1-2% का फर्क हो सकता है, बहुत कंपेटिटिव होता है। लेकिन कई राज्यों में जहां महिला 4-5% ज्यादा वोट दे देती है, आप तुरंत आगे निकल जाते हैं। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया था। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 4.5 करोड़ महिलाएं हैं, अगर उसमें से आधे महिलाओं को यह फायदा मिले तो जरूर कहीं ना कहीं उसका असर होगा। मुझे लगता है 2 फैक्टर्स हैं इस इलेक्शन में, एक तो है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण और दूसरा है महिला एम्पावरमेंट। इन दोनों कंपीटिंग फैक्टर्स में कौन आगे बढ़ेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एकनाथ शिंदे से जब बात होती है वो कहते हैं मैंने कभी मेरे रैलीज में इतने महिलाओं को नहीं देखा है। अगर आप किसी भी अब एकनाथ शिंदे की रैली देखिए, पहले 10-20 जो रोज होते हैं उसमें महिला ज्यादा है,
और ये इसी वजह से है, कहीं ना कहीं इसमें इवेंट मैनेजमेंट भी है उनकी तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, कि महिलाओं को लाएं, उनको बार बार कहें देखिए मैं आपका हमदर्द हूं, मैंने ये सब करवाया है। और जैसे शुभांगी ने भी अभी कहा, सभी ये तीनों पक्षों में एक होड़ पड़ी है कि किसने करवाया। अजीत पवार कहते हैं मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरी वजह से ये हुआ है। एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी वजह से हुआ है। लेकिन 2-3 दिन पहले जब एड्स निकले उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी फोटोग्राफ बहुत प्रोमिनेंटली था लाडकी बहन के साथ, जो कि बीजेपी ने रिलीज किया था, जो बीजेपी ने, बिल्कुल, पर उसमें देवेंद्र फडणवीस थे। बिल्कुल। तो हर ये तीनों पार्टी, मैसेजिंग वाज क्वाइट क्लियर। यस, और वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल पॉइंट, जो महा विकास आघाड़ी है उनके नेताओं से मैंने बात की, आप उसको कैसे कंपीट करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम, आप देखिएगा मैनिफेस्टो में हमारे पास भी एक इसी तरह से गेम चेंजर है, लेकिन नैरेटिव एबल टू स्प्रेड दिस मैसेज अप टिल द बूथ कि हमारी ये स्कीम है। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी चैलेंज है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आरएसएस ने प्लान बनाया है 60,000 मीटिंग्स, 60,000 मीटिंग्स ऑफ 20 पीपल और मोर ओवर द नेक्स्ट 4 वीक्स। अगले 4 हफ्तों में 60,000 मीटिंग। आरएसएस के जो प्रचारक है पूरे महाराष्ट्र में, अतुल लिमये जो है, वो पूरी ये इसको प्लान कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर है आरएसएस से महाराष्ट्र के लिए। और यही लाडकी बहन स्कीम को महिलाओं तक, दलित समाज और ओबीसी खास करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में उसको और बड़ी तरह से करेंगे। तो इस स्कीम की वजह से महायुति को जरूर एडवांटेज मिला है और कुछ हद तक महाविकास आघाड़ी को बैकफुट पे डाला है। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।